हे फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर इम्पैक्ट उसका बहुत डीप है। क्वेश्चन है, लाइफ में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, सही को चूज़ करना या गलत को अवॉइड करना। मैं अपना क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ। लाइफ में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, सही को चूज़ करना या गलत को अवॉइड करना। हमारे पास हर जगह डिसीजन लेने का सिचुएशन होता है। कौन सी ड्रेस पहनो, कहाँ पे वैकेशन पे जाओ, कौन सी आइसक्रीम खाओ, कहाँ पे देखने जाओ, कौन सी मूवी देखो, किसके साथ देखो, कौन सी पढ़ाई करो, कौन सी स्कूल में जाओ, मैनी मोर। लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। हर क्वेश्चंस में डिसीजन होता है, हर डिसीजन में चॉइसेस होते हैं। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने का भी सबसे मूल मंत्र या आप बोले कि एक ब्रह्मास्त्र यही है कि अगर आपको सही नहीं पता हो तो चलेगा, पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि गलत क्या है। अगर जो 4 ऑप्शंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें से आपको कोई 2 सही लग रहे हैं तो आपके पास 50% चांस है कि सही करने का। तो वो 2 सही को कंफर्म करने के लिए पहले आपको 2 गलत हटा देने होंगे, ताकि सिर्फ 2 बचे जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसमें से भी अगर सही के तरीके नहीं मिल रहे तो किसी को गलत कैसे प्रूव किया जाए वो तरीके पे जाओ, ताकि आप सही तक पहुँचो। ये एक स्ट्रैटेजी है और ये हर जगह अप्लाई होती है, जीवन में भी, सवालों में भी, और यहाँ तक कि करियर गाइडलाइंस में भी। जी हाँ दोस्तों, करियर गाइडलाइंस ये एक ऐसा नया तरीका है या एक ये ऐसी बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है जो हम अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं जीवन तो क्या बहुत सिंपल है, क्या लेंगे, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, जिसमें से आर्ट्स तो मेरे को लगता नहीं है बहुत लोग जा पाते हैं। कॉमर्स या साइंस, अच्छा कॉमर्स लिया तो CA या MBA, साइंस लिया तो डॉक्टर, इंजीनियर। क्या सही में लाइफ इतना सिंपल है? और उससे भी बड़ी बात, क्या वो चीज़ करके आप खुश हो? वो सबसे ज़्यादा अहमियत है। 8वीं, 9वीं और 10वीं, बीइंग इन दीज स्टैंडर्ड्स यू मेक योर डिसीजन। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th में था, बहुत साल हो गए हैं, 12-13 साल तो हो ही गए। जब मैं 10th में था तब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और सब एवरेज स्टूडेंट्स की तरह मेरे भी एवरेज मार्क्स आए। अब ये जो एवरेज होता है ना, ये बहुत ख़राब होता है। हर जगह एवरेज वाली चीज़ है या ये मिडिल क्लास वाली चीज़ है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आप ना अच्छे हो ना बुरे हो। मैं भी ना अच्छा था ना बुरा था। अब क्या लेने का, कॉमर्स या साइंस? लोगों ने कहा कितना सिंपल है, कॉमर्स या साइंस। कईयों ने तो ऐसा ही रखा था, देखो 70% से ऊपर आए हैं तो साइंस लो, 70 से नीचे आए हैं तो कॉमर्स लो। पर क्या ये पार्टीशन सही है? और क्या जीवन में सिर्फ कॉमर्स और साइंस ही है? और अगर ऐसा है तो सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, MBA और CA, इनके अलावा बाकी के लोगों की कोई अहमियत नहीं है? और क्या ये सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर, CA और MBA खुश है? और अगर हम इनसे मिलते हैं तो क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये और भी कुछ करना चाहते थे पर नहीं कर पाए? बिकॉज दे डिडंट टुक अ प्रॉपर करियर गाइडलाइन। अब सवाल ये आता है कि करियर गाइडलाइन कैसे करें? मैंने कैसे की? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे मान लो कि अराउंड शायद 75 to 80% होंगे जो एक एवरेज बच्चे के आते थे। मेरे दोस्त साइंस ले रहे थे। मैं एक स्कूल भी चेंज करने गया था। मैंने एक स्कूल के लिए फॉर्म भी भरा था, इंटरव्यू भी दिए थे, जैक भी लगाया था, बाद में वहाँ से कॉल भी आया, पर मैंने स्कूल चेंज नहीं किया। क्यों? मैंने सोचा चलो ना दोस्त यहीं पे है, यहीं पे रह लो। मैंने सोचा चलो ना दोस्त साइंस ले रहे हैं, साइंस ले लो। इसके बाद साइंस के बाद जब मैंने एग्ज़ाम दी, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें भी मेरे कम नंबर आए, मैं नहीं अच्छा कर पाया। फिर इंजीनियरिंग, चलो ना कंप्यूटर लोग ले रहे हैं, कंप्यूटर ले लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैंने किया वो दुनिया में सबसे ख़राब था, पर ज़रूर वो सबसे अच्छा नहीं था। जो मैं जहाँ पे भी हूँ या जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं उससे खुश भले हूँ, पर बहुत खुश होने के लिए मैं और एफ़र्ट करता और मेहनत करता तो शायद ये चीज़ें जल्दी होती और बेहतर होती, या कुछ और नए रास्ते होते, नई अपॉर्चुनिटीज़ होती जो मैंने मिस कर दी। आजकल मैं
यूट्यूब पे यूँ देखता हूँ कि भाई यूपीएससी के इंटरव्यूज़ तो कितने इजी है, मैंने मिस कर दिया ना, एज लिमिट ख़त्म हो गई। तब अगर हिम्मत करके यूपीएससी की तैयारी पे ही लग जाता 10वीं के बाद तो शायद मैं कलेक्टर भी हो सकता था। तब अगर हिम्मत करके मैं बाहर की डॉक्टरी की पढ़ाई के पास लग जाता तो शायद मैं डॉक्टर भी हो जाता। जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, और जीवन में जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो लोग आपको आपका लक्ष्य बताते हैं, और जब आप उसे अचीव करने जाते हो तो एक्चुअली आप खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए अचीव करते हो। उन लोगों के लिए जो लोग बदल जाते हैं, उन लोगों के लिए जिनके लिए महत्व ये नहीं है कि आप खुश रहो, उनके लिए महत्व है कि और आगे बढ़ते रहो, और बड़ा लक्ष्य लो, और बड़ी चीज़ है। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। किसी ने बहुत सही कहा है, अगर तुम खुद पे मेहनत नहीं करोगे तो लोग तुमसे मेहनत करवाएंगे। करियर गाइडलाइन खुद पे मेहनत करने जैसी चीज़ है। तो अब हम फिर से उस सवाल पे आते हैं कि कैसे सही करियर को चूज़ किया जाए। 8th, 9th एंड 10th एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको बेस रखना होता है, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। लोग क्या करते हैं, या मैंने कैसे किया, या सब कैसे करते हैं कि उनका डाइवर्जन ऐसे होता है कि पहले कॉमर्स लेंगे, अब कॉमर्स में क्या मिल रहा है फिर वो लेंगे, फिर उसमें क्या मिल रहा है वो लेंगे। पर असली लक्ष्य होता है रिवर्स। भाई मुझे आईएएस कलेक्टर बनना है, उसके लिए मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, उसके लिए मुझे ये फील्ड लेनी है, उसके लिए मुझे ये चीज़ इतनी करनी है, तो मैं अब ये करूँगा। और यकीन मानो दोस्त, अगर जीवन में लक्ष्य होता है तो जीवन जीने का आनंद ही अलग होता है। एक जो फौजी होता है वो अगर किसी जंग में जाता है और उसका लक्ष्य जब जीत होता है, तो अगर आप उसको पूछो कि आपको मरने से ज़्यादा डर लग रहा है या हारने से, वो बोलेगा हारने से। मरना स्वीकार्य है, हारना नहीं, क्योंकि लक्ष्य जीतना है। लक्ष्य कलेक्टर बनना स्वीकार्य है तो सबके ताने सहे जाएंगे, पर अगर लक्ष्य नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसी लक्ष्य को बनाने के लिए अभी एक करियर गाइडलाइन में एक नया टर्निंग पॉइंट हम लेके आए हैं। अब तक लोग क्या करते थे, लोग ये कहते थे कि आप अपने अंदर क्या अच्छा है उसको ढूंढो, पर हमारा पॉइंट ये है कि आप हर चीज़ को समझो और गलत को अवॉइड करो। कभी कभी हम हमारे अंदर जो बेस्ट ढूंढने जाते हैं उस चक्कर में हम हमारा पूरा जीवन निकाल लेते हैं, पर अगर हम गलत को अवॉइड करेंगे तो इवेंचुअली हम बेस्ट तक पहुंचेंगे। और यही स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे अपना रहे हैं। इस करियर गाइडलाइन का जो प्रोग्राम जो नवयुवक मंडल आपके लिए लाई है, इस करियर गाइडलाइन में हम आपको अपनी अपनी फील्ड में महान लोग, बढ़िया से बढ़िया कलेक्टर, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, यहाँ तक कि आर्टिस्ट, यूट्यूबर, स्पोर्ट्समैन, फिल्म स्टार, आप बोलिए उस फील्ड के लोगों से आपसे मिलवाएंगे, रूबरू मिलवाएंगे, ऑनलाइन मिलवाएंगे, जो भी सुविधा उपलब्ध होगी वो चीज़ करवाएंगे। आपका काम क्या है वो याद रखिए। एज अ पेरेंट्स एंड एज अ स्टूडेंट आपका काम है सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछो, चीज़ों को समझो, ये समझो कि और ये मानो कि आप वो चीज़ बन गए हो। मान लो आप एक फिल्म स्टार बन गए हो, उसके आगे की जर्नी के बारे में पूछो। फिल्म स्टार कैसे बनना है उस जर्नी के बारे में पूछो। जब आप ये चीज़ें पूछोगे तब आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। और जब आपको पता चला कि फिल्म स्टार के शुरू में इतना स्ट्रगल है, बाद में इतना स्ट्रगल है, चीज़ें ऐसे करनी है, ये पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, फिर आप अपने आप को मैच करो। क्या आपकी पर्सनैलिटी उनसे मैच होती है? क्या आपकी बातें उनसे मैच होती हैं? क्या आपके सपने उनसे मैच होते हैं? अगर हाँ तो यही आपके लिए सही फील्ड है, और अगर ना तो दूसरे से। आप स्पोर्ट्समैन से पूछो। जो स्पोर्ट्समैन 15-15 साल मेहनत करते हैं और सिर्फ ओलंपिक का एक गेम खेलने के लिए, जिसमें भी वो जीते हारे वो बहुत महत्व की बात होती है, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। और जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें उन्होंने की है, ये चीज़ें हमने की है, ये उन्होंने इतना खून पसीना दिया है, ये उनको मिला है। क्या मेरा पर्सनैलिटी, मेरे सपने, मेरी बातें, मेरी खूबियाँ उससे मैच होती है? और अगर हाँ तो यही मेरे लिए है, और अगर ना तो नेक्स्ट। दुनिया में करियर की कोई कमी नहीं है। मेहनत करने वाले हर फील्ड में आगे जाते हैं। यूट्यूबर, ब्लॉगर, आर्टिस्ट, हर कोई आगे जाता है। सिंगर, ड्राइंग, आप कहिए वो फील्ड बहुत आगे है, बट उसमें बेस्ट होना ज़रूरी है। और बेस्ट होने के लिए वो आपका टारगेट होना ज़रूरी है। और टारगेट होने के लिए आपको गाइडलाइंस, मीटअप और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो
तो इसी के साथ दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ़ोन नंबर्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह जुड़िए। हमारे सारे मीटअप पे आप आइए, सवाल पूछिए, अपने सवालों का जवाब लीजिए, उन लोगों को समझिए, उनकी जर्नी को समझिए, शुरुआत कैसे हुई थी, अंत कैसे हो रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हर चीज़ को समझिए और फिर अपने लिए एक सही डिसीजन लीजिए। कॉमर्स के बाद सीए के बाद सीएफए वाला नहीं, सीएफए के लिए सीए के लिए कॉमर्स वाली जर्नी जीनी है। हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, रिवर्स साइकिल बना के एक लक्ष्य बना के जीवन जीना है। जीवन छोटा ही सही पर लक्ष्य वाला होना जरूरी है। बहुत खुशी मिलेगी और वही हमारा एक मूल लक्ष्य है। तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सब हमें जुड़िए, हमारी बातों को समझिए और हमारे साथ जो भी नए मीटअप्स होते हैं उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।